की सार्धशती के उपलक्ष्य में श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्रीय समिति और श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा की ये सब इतनी सुंदर वार्ताएं आयोजित हो रही हैं, उसमें उपस्थित सभी माँ के बालक बालिकाओं को मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन है, स्वागत है। सभी बालक बालिकाएं प्रेजेंट है, जो सबको मेरा प्रणाम है। आज हम अध्यात्म के संवाद के 28वें तीर्थ में स्नान करने जा रहे हैं। तीर्थ ही तो है, वैसे नहीं जा पाए कोविड में, तो ये हमारे सब तीर्थ बन गए कि हम एक एक करके तीर्थ, हर वार्ता रूपी तीर्थ में स्नान करते जा रहे हैं। तो स्नान करते करते सबसे पहले आइए वंदनीय माँ को पुकारें, प्रार्थना करें, ध्यान करें। तो मेरा निवेदन है मोनिका जी से मातृ संगीत लगाएं प्लीज। जी ध्यान करें। प्रधानमंत्री मोदी जी का रेस्ट हाउस धन्यवाद मोनिका जी, पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। श्री माँ कहती हैं लक्ष्यहीन जीवन सदैव दुखद जीवन होता है, और ये भी ना भूलो कि तुम्हारे लक्ष्य के स्वरूप पे निर्भर करता है कि आपका जीवन का स्वरूप क्या है। तो क्या सुखी होना जीवन है? और यदि नहीं, माँ कहती है जीवन गति है, प्रयास है, आगे की ओर प्रयाण है, पर्वत की चढ़ाई है, किस ओर? नवीन द्युतियों की ओर, भावी सिद्धियों की ओर। ये सब आरोहण है। और माता जी का, श्री अरविंद का जो योग है, उनकी दिव्य दृष्टि है, बहुत ही अनोखी। उनकी साधना का जो उद्देश्य है वो कहीं दूर, जैसे हम पहले पढ़ते थे कि वो स्वर्ग में जाना है, ऐसा कोई खोज नहीं है। उनका प्रयास रहा है इस धरती को ही स्वर्ग बनाना, स्वर्ग के समान सुंदर बनाना, दिव्य बनाना। और श्री अरविंद के जैसे महाकाव्य सावित्री और
द लाइफ डिवाइन जैसे जो सदग्रंथ हैं, सब इसी ओर तो इंगित करते हैं, इसी ओर हमें गंतव्य की ओर ले जाते हैं। और अगर हमें श्री अरविंद के योग में सफल होना है, जो कि बहुत श्रम साध्य है, ये हम पहले जान लें, बहुत श्रम साध्य कार्य है, तो हमें अपने सारे प्रयासों का केंद्र बनाना होगा दिव्य जीवन। और यही है हमारी आज की वार्ता का विषय, दिव्य जीवन। और हमारे आज के वार्ताकार हैं डॉक्टर के नारायण, श्री अरविंद सोसाइटी गया शाखा के वाइस प्रेसिडेंट और बहुमुखी प्रतिभा के मालिक हैं। 42 वर्ष का लंबा अध्यापन और इसका अनुभव है उनका, और कितनी ही जगह उन्होंने अपना सर्विसेज दी हैं कॉलेजेस में। अंग्रेजी भाषा और साहित्य में उन्होंने कितने बच्चों को पीएचडी भी करवाई है। और सबसे खुशी की बात है, उनमें से 2 स्कॉलर्स का जो विषय था वो श्री अरविंद का ही साहित्य पर था उनका। और बुक्स भी उन्होंने लिखी हैं, एस्थेटिक्स, रॉबर्ट ब्रिजेस द बार्ड ऑफ ब्यूटी, द स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ गया, और को ऑथर हैं एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू इंग्लिश लिटरेचर, सत्संग प्रभा और शब्दल के एडिटर हैं, 50 से ज्यादा रिसर्च पेपर लिखे हैं। और सबसे खुशी की बात, सन 1975 से श्रीमान श्री अरविंद के साहित्य के साथ जुड़े हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं कि उनको सुनने का हमें मौका मिल रहा है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, कृपया अपने हमें लाभान्वित करें अपने शब्दों द्वारा। डॉक्टर नाथ। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। जय श्री मां। इस ज्ञान यज्ञ में मुझे भी मौका मिला है शामिल होने का। इसके लिए श्री मां की ओर से, श्री अरविंद की ओर से अहेतु की कृपा सबको प्राप्त हो, यही मैं प्रार्थना करता हूं। वस्तुतः प्रत्येक जीव जब से चला है इस संसार में, परमात्मा से प्रस्थान बिंदु जहां पर है, हिरण्यगर्भ के स्फोट से जहां से प्रणव ध्वनि निकली, ध्वनि शब्द में बदले, शब्द मंत्र में बदले, उसके दृष्टा के रूप में गायत्री के दृष्टा महर्षि विश्वामित्र हुए, सावित्री के दृष्टा महर्षि अगस्त्य हुए, और मुझे पहली बार सावित्री अनवेल्ड से परिचय हुआ रिसर्च के क्रम में, जब सावित्री अनवेल्ड सर सैयद मेहदी इमाम की पुस्तक मेरे हाथ लगी थी। और ये संयोग है कि हमारे जो गुरुदेव थे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर एस के प्रसाद, उन्होंने डिलीट किया था द लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ श्री अरविंदो। वो पुस्तक प्रकाशित भी है, और 1967 में भारतीय भवन पटना से प्रकाशित हुई पुस्तक। पढ़ा था, उस समय कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जो ही आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के सत्संग का मौका मिला, माँ की कृपा हुई, दिल्ली आश्रम में कुछ दिन रहने का, 1 आध महीना रहने का मौका मिला, और बैठा उन सत्संग के सत्रों में, तो ऐसा लगा कि व्यक्ति के प्रयास से कुछ संभव नहीं है। जब तक हम अपने आप को, अपने अहम को पूर्ण रूप से विसर्जित कर अपने स्व को सौंप नहीं देंगे श्री चरणों में, तब तक हम तैरते रह जाएंगे अथाह सागर में, हमें कोई दिशा प्राप्त होने को नहीं है। तो श्री अरविंद और खासकर द लाइफ डिवाइन, जैसा कि बतलाया गया कि यह 28वां आख्यान है, और यह संयोग है कि द लाइफ डिवाइन में भी 28 चैप्टर ही हैं। और इससे भी सुखद आश्चर्य है कि 15 अगस्त 1872 को महर्षि का जन्म हुआ, श्री अरविंद का, और 15 अगस्त 1914 को आर्ज में पहला अंक छपा, और 54 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में
अगस्त 1914 से लेकर जनवरी 1919 तक द लाइफ डिवाइन प्रकाशित हुआ और उसके बाद 1939 में एक लंबे अंतराल के बाद, तो जिस काल खंड में द लाइफ डिवाइन लिखा गया, द लाइफ डिवाइन के पहले ईशावास्योपनिषद पर श्री अरविंद के कुछ लेख प्रकाशित हो चुके थे, उस पर काम कर रहे थे और स्वतंत्र रूप से इन्होंने काम किया। तो एक महापुरुष की यात्रा में कहां से प्रारंभ किया जाए? गीता कहती है सर्वारंभ परित्यागी, जहां से शुरू हो वहीं से पंक्ति प्रारंभ हो जाती है। श्री अरविंद के दर्शन में, श्री अरविंद के जीवन में एक गतिमयता है और ऊर्ध्वोन्मुखी यात्रा है। वह यात्रा मां के गर्भ से प्रारंभ होती है। एक चिकित्सक पिता की गोद में पलकर दार्जिलिंग, कैम्ब्रिज, तो 14 का पता नहीं क्या है। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास होता है, पांडवों को भी 14 वर्ष का वनवास होता है और श्री अरविंद 14 वर्ष के लिए भारतीय संस्कृति से अलग कैम्ब्रिज में रहते हैं और 1893 में विदेश से 2 महापुरुष लौटते हैं। एक स्वामी विवेकानंद शिकागो में धर्म पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भाषण देकर लौट रहे हैं सिस्टर निवेदिता के साथ, और श्री अरविंद कैम्ब्रिज से पढ़कर आ रहे हैं और आकर उन्होंने एक प्रशासक के रूप में और एक शिक्षक के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ की। तो संपूर्ण जीवन, चाहे वह एक शिक्षक का जीवन हो, पत्रकार का जीवन हो, सक्रिय राजनेता का जीवन हो या एक ऋषि का जीवन हो, एक योगी का जीवन हो, हर जीवन में अपने आप में पूर्णता का अनुभव उन्होंने किया। और कहते हैं कि योग और अध्यात्म की चीजें गोपनीय होती हैं, गुहियाती लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके विचार, उनके दर्शन खुली पुस्तक की तरह हैं। तो प्रारंभ में ही एक बार जब वे बड़ौदा में थे तो फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे और 1899 में प्रोफेसर लिटिल डेल जब छुट्टी पर चले गए तो इन्होंने अंग्रेजी भी पढ़ाने का इनको कार्य सौंपा गया। और एक बार बड़ौदा कॉलेज के समारोह में इनका एक भाषण हुआ था। उस भाषण में उन्होंने कहा कि अभी जो शिक्षण पद्धति है, उस राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को बहुत सी धारणाएं बीज बिंदु के रूप में विद्यमान हैं और अध्यापन का अर्थ सूचनाएं देना मात्र नहीं है, बल्कि मनुष्य को बौद्धिक और ऐसी ही दूसरी क्षमताओं को प्रकट करना या अभिव्यक्त होने के लिए अवसर प्रदान करना है, जिनके द्वारा मनुष्य मनुष्य बनता है। विश्वविद्यालयों, उन दिनों विश्वविद्यालयों में मात्र 2 विश्वविद्यालय की चर्चा वो कर रहे थे, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के संदर्भ में मैं चर्चा ये करना चाहूंगा कि हमारे एक गुरुदेव थे जो कैम्ब्रिज के प्रोडक्ट थे। प्रताप साहब का नाम आपने सुना होगा, पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी थे, एलिस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, कैम्ब्रिज से उन्होंने किया था। तो उनके साथ भजन गाने का, सत्संग करने का, सिटिंग करने का मौका मिला और 81 वर्ष की अवस्था में भी उनको देखा कि वो सीधे सिद्धासन पर, पद्मासन पर बैठ गए तो करीब करीब 2.5 घंटा एक आसन पर बैठे हुए रहे प्रताप साहब। प्रताप साहब से हमने इसी बायदी में पूछ दिया कि सर आपका कैम्ब्रिज जाना कैसे हुआ और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में अंतर क्या है। कहा कि देखो जी, हमारे पिताजी ऑक्सफोर्ड के प्रोडक्ट थे और ग्रैंडफादर कैम्ब्रिज के प्रोडक्ट थे। पिताजी ने कुछ ड्राफ्ट लिखा जिसमें कॉमा छूट गया तो हमारे ग्रैंडफादर ने कहा कि देखो ऑक्सफोर्ड का स्टैंडर्ड बड़ा डिटोरेट कर गया है, तो महेंद्र का नाम कैम्ब्रिज में लिखवाना। और इसी चलते हमारा कैम्ब्रिज में नाम लिखा और कैम्ब्रिज से पढ़ करके मैं आया। और वे लाहिड़ी महाशय की परंपरा में क्रिया योग से जुड़े हुए थे और एक पुस्तक की तलाश थी उनको जो उनको नहीं मिल रही थी। लेकिन जब यहाँ आए, वहां अपनी माँ के बाद गया में पिंडदान होता है, श्राद्ध होता है, उस क्रम में तो उन्होंने चर्चा की तो कहा कि इस किताब पर के दायरे तुम लोग सुने हो? तो हमारे सर ने कहा कि हाँ, वो किताब तो पुस्तक कारण बना
उनसे जुड़ने का, और बहुत सारी अनुभूतियां हुई। तो शिक्षक का काम विश्वविद्यालय का वातावरण, बुद्धि का विस्तार, चरित्र की दृढ़ता, सामाजिक शक्तियों का विकास करके किसी भी छात्र को 3 वर्षों में बालक से मनुष्य बना दिया जाता है। इंट्रेंस कहा जाता है, मैट्रिकुलेशन, उसके बाद इंट्रेंस होता है। इंट्रेंस होता है एक प्रौढ़ किशोरावस्था है, वह बालक 3 वर्षों में विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति मनुष्य बनकर निकलता है और मस्तिष्क बड़े मस्तिष्कों के संपर्क से परिपक्व होता है। उसके पूर्वाग्रह नष्ट होते हैं, असामाजिक और अहंकारपूर्ण दुर्गुण खत्म होते हैं। पुस्तकीय शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण वह सामाजिक शिक्षा है, जो व्यक्ति को महान समस्याओं पर सोचने की शक्ति देती है और उसे सुसंस्कृत समाज का अंग बना देती है। हमारे विश्वविद्यालयों को ऐसी सामाजिकता की शिक्षा देनी है कि हर विद्यार्थी को अपने को समाज का एक बड़ा हिस्सा और सामाजिकता की शिक्षा देनी है कि विद्यार्थी समाज के लिए क्या करे। नौकरी पाना, पैसा कमाना उद्देश्य शिक्षा का नहीं है, बल्कि अपने जीवन की सार्थकता है कि मैं समाज को क्या दे सकता हूं। और विभागों में इस तरह की बड़ी मेधा वाले अध्यापक होने चाहिए जो ऊंचे दर्जे के बौद्धिक और उस विद्यालय को क्षेत्रीय न रहकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का केंद्र बना दे, तभी विश्वविद्यालय का गौरव रह सकता है। और अंत में उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय किसी भी व्यक्ति की शिक्षा की कमी पूरी नहीं कर सकते। वे केवल ऐसी सामग्री और पद्धति बताते हैं कि आप अपने जीवन में जो पूरा करना चाहें कर सकें, और किसी भी छात्र की योग्यता और आचरण के उसके अध्यापक प्रमाण पत्र होता है। और अध्यापक क्या देते हैं, अध्यापक की सफलता इसी में है। तो इस नाते जब हम द लाइफ डिवाइन के इस एंगल से जब देखते हैं, तो एक शिक्षक के रूप में, पुनः एक प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य के रूप में, और सक्रिय राजनीति में मात्र 5 साल रहे, और उसमें भी कुछ कुछ मान्यताएं हैं। एक मान्यता है, एक पुस्तक में पढ़ रहा था कि सिस्टर निवेदिता ने जाकर कहा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब श्री अरविंद को मालूम हो गया कि उनको दोबारे गिरफ्तार करने की साजिश चल रही है, एक सूचना मिली, तब उन्होंने संपादन जो कर रहे थे कर्मयोगी का, उसका एडिटर सिस्टर निवेदिता को उन्होंने बना दिया और चंद्रनगर की ओर रवाना हो गए। चंद्रनगर जाना एक तरह से एक आध्यात्मिक यात्रा है, समुद्र की यात्रा है। उस समुद्र की यात्रा जो होमर का ओडिसी करता है, वह यात्रा जो कॉलरिज का एंशिएंट मैरिनर करता है। तो यात्रा वस्तुतः हम सभी लोग इसको भव सागर कहते हैं, हम लोग सभी यात्रा में हैं। तो उस यात्रा में अगर अच्छे कुशल नाविक मिल गए तो हमें तट तक पहुंचा दें, गंतव्य तक पहुंचा देंगे। तो श्री अरविंद ने लाइफ डिवाइन में वैसी चीजों की चर्चा की, और उसका जो कालखंड है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। और प्रथम विश्व युद्ध के क्रम में जब जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली ट्रिपल अलायंस था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया। एक और वह फ्रांस प्रथम विश्व युद्ध में सक्रिय भाग ले रहा था, और दूसरी ओर उसी फ्रांस में मदर अनुभूतियां कर रही थी, और मदर आती हैं उसी फ्रांस की भूमि से। और डिवाइन लाइफ विभिन्न सीरीज में प्रकाशित किए गए, और पुस्तकाकार जब दिया गया तो श्री अरविंद ने उसमें संशोधन उन्होंने किया। तब लाइफ डिवाइन महाग्रंथ है, सदग्रंथ है, और इतना विशाल ग्रंथ है कि उसको क्या कहा जाए, उसको प्रॉपर नाउन कहा जाए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाए कि कलेक्टिव नाउन कहा जाए कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहा जाए। हमारी पूर्ण चेतना समग्र भाव में पूर्ण योग के साथ, इसलिए कि सिंथेसिस ऑफ योग और द लाइफ डिवाइन, और ये सारे एक ही कालखंड में लिखे जा रहे थे और पब्लिश हो रहे थे। तो श्री अरविंद ने देखा कि एक शिक्षक के रूप में भी मैं सफल नहीं हो रहा हूं, वह काम नहीं हो रहा है जो मैं चाहता हूं। राजनीति में आए तो वहां भी उन्होंने देखा कि जो जिस उद्देश्य से राजनेता लोग लड़ रहे हैं स्वतंत्रता के लिए, इस स्वतंत्रता के संबंध में मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक प्रसंग की चर्चा करना चाहूंगा। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे और 1917 में उन्होंने असहयोग आंदोलन छेड़ने की चर्चा की, उसका संकल्प लिया,
तो मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी को लेकर चित्तरंजन दास जी एक महात्मा के पास गए जो कलकत्ता में रह रहे थे, ठाकुर अनुकूल चंद्र शब्द योग के योगी थे और बिल्कुल यंग थे, और उनकी मां ने ही योग की सारी चीजें दी थी अध्यात्म की, और मात्र 19 वर्ष की अवस्था थी उनकी। तो चित्तरंजन दास जी ने कहा कि देखिए, आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं, भारत को स्वतंत्र हम लोग करना चाहते हैं, और ये गांधी जी हैं और ये मोतीलाल नेहरू हैं, ये लोग बैरिस्टर हैं, लंदन में पढ़े हैं। कहे कि ठीक है, स्वतंत्र तो मैं भी चाहता हूं कि स्वतंत्र हो, लेकिन आपका तरीका क्या होगा? तो गांधी जी ने कहा कि हम असहयोग करेंगे। कहे कि असहयोग का क्या अर्थ हुआ? तो सरकार के काम में हम बाधा डालेंगे, रोक देंगे, कार्यालय रोक देंगे। कहे कि स्वतंत्रता के लिए तो मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन जो तरीका अपना रहे हैं, रोक देने का मतलब कि फैक्ट्री का भी काम रोक दीजिएगा, सरकारी काम भी रोक दीजिएगा, गाड़ियां रोकिएगा, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, इससे मैं सहमत नहीं हूं। स्वतंत्रता के लिए मेरा आशीर्वाद है, लेकिन आपके तरीके से मैं सहमत नहीं हूं। गांधी जी ने पूछा क्यों? इसलिए कि जो आप रोक रहे हैं, इसका मतलब कि प्रोडक्टिविटी आप रोक रहे हैं, राष्ट्र का प्रोग्रेस रोक रहे हैं। आपको लगता होगा कि अंग्रेजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वस्तुतः ये राष्ट्र अपना है और इसको पीछे ढकेलना हुआ। और स्वतंत्र होने के बाद जो तरीका आप बतलाइएगा, लोगों को दीजिएगा, जब आप सत्ता में आएंगे, मैं जानता हूं कि स्वतंत्र हो जाएगा देश। और सचमुच में 30 वर्षों के बाद स्वतंत्र हुआ। बहुत लोग फांसी पर भी चढ़े, बहुत तरह की घटनाएं घटी, उसकी चर्चा यहाँ पर प्रासंगिक नहीं है। लेकिन जो वस्तु स्थिति है, उन्होंने कहा था ठाकुर अनुकूल चंद ने कि जो कार्य आप कर रहे हैं वह कार्य कीजिएगा, तो वही तरीका अपनाएंगे, और फिर अंत में क्या होगा कि राष्ट्र की संपत्ति बर्बाद होगी, राष्ट्र की ऊर्जा बर्बाद होगी, राष्ट्र के युवा बर्बाद होंगे और राष्ट्र बहुत पीछे जाएगा स्वतंत्रता के नाम पर। तो प्रथम विश्व युद्ध में द लाइफ डिवाइन अंकुरित हुआ। जितने लोग पत्रिका, आज पत्रिका के सब्सक्राइब करते थे, लोग पढ़े, और उससे सुभाष चंद्र बोस प्रभावित हुए। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा, उनके आज के कुछ लेखों को पढ़कर, कि ऐसा लगता है कि भारत को स्वतंत्रता देने की आध्यात्मिक शिक्षा आवश्यक है, और बिना अध्यात्म के भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को और भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम को नहीं लड़ा जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध में सुभाष चंद्र बोस पुनः श्री अरविंद से जाकर सीधे मिले। उन्होंने मना कर दिया कि अभी समय नहीं है, लेकिन सुभाष बाबू नहीं माने, चले गए। तो दूसरा जब हो रहा था तो 1939 में शुरू किया, तो वह द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ बिंदु था। 1939 में W.B. येट्स को नोबेल पुरस्कार मिला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, पूरे विश्व में उथल पुथल था। तो एक और 1910 से लेकर 1950 का 40 वर्षों के कालखंड में, एक पुस्तक को 40 वर्षों में लिखते हैं सावित्री, और सावित्री 40 वर्षों में पूरा होती है वो पुस्तक। लेकिन सावित्री में क्या है उनका योग, क्या है उनका सिद्धांत, क्या है कंसेप्चुअलाइजेशन जो किया है उन्होंने द लाइफ डिवाइन में किया है। और द लाइफ डिवाइन के विभिन्न बिंदुओं पर हम अगर विचार करें तो कई बार उसमें संशोधन किए, और संशोधन करने का कारण क्या है कि विभिन्न स्थितियों में लिखा। और 19 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, बारीन अंडमान से बाहर लौटे, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि आपके योग में शरीक होना चाहता हूं। तो एक लंबी चिट्ठी जवाब में उन्होंने लिखी कि हमारा योग कोई मठ और संस्था स्थापित करना नहीं है, वह मानव को मानव बनाने की प्रक्रिया है। तो लाइफ डिवाइन क्या है? तो हमारे अंदर का जो अंदर जो डिवाइन है, दिव्य जीवन है, तो दिव्य जीवन को, उस ज्योति को जला देना है, जिस ज्योति को जलाने के लिए बुद्ध ने संदेश दिया था, अपदीपो भव, आत्मदीपो भव। तो महर्षि के योग में, पूर्ण योग में, योग समन्वय जो है, सिंथेसिस ऑफ योग है। तो सिंथेसिस ऑफ योग में भारत की तमाम योग की प्रक्रियाएं, अध्यात्म की प्रक्रियाओं को उन्होंने पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा, गीता को पढ़ा, वेद को पढ़ा, और उन सारे ऋचाओं को, सारे ज्ञान को एक साथ करके, और लोगों पर क्या उन्होंने लिखा सब आप लोग जानते हैं। बुद्ध के विषय में क्या कहा, विवेकानंद के, और विवेकानंद, खासकर विवेकानंद के विचार प्रासंगिक हैं, इसलिए कि जब वो अलीपुर जेल में बंद थे,
तो विवेकानंद की आवाज उनकी मिलती थी, उनसे निर्देश मिलता था, और सेल के बाद उनको टहलने की इजाजत मिली। टहलने की जब इजाजत मिली तो उन्होंने देखा कि पेड़ में भी, जिस पेड़ के किनारे टहलते हैं वहां भी वासुदेव है, कृष्ण है। गौशाला था, वहां भी कृष्ण है। कैदियों में उन्होंने देखा, दीवारों को देखा, सब सर्वत्र कृष्ण। तो वही कृष्ण, उसी कृष्ण को देखा कि जज के रूप में भी वही बैठे हुए हैं, वकील के रूप में भी वही है। तो सर्वम खलविदम ब्रह्म की अनुभूति उनको उस जेल में हुई। और जेल, तो जेल में अनुभूति होने का मतलब क्या है? कौशल्या को जब राम आए तो भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, और चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तब उनका संकल्प था मनु और शत्रुपा के रूप में कि परमात्मा को हम एक शिशु के रूप में पालें। तब उन्होंने अनुरोध किया कि कीजय शिशु लीला अति प्रियशीला तजहु ताति यह रूपा, यह रूप आप छोड़ दें। तो जिस विराट का दर्शन उन्होंने जेल में किया, उसको उन्होंने देखा कि इसको ऋषियों ने पहले ही कह दिया है। और ईशावास्य उपनिषद की प्रथम ऋचा है, ईशावास्य में दम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा कस्य सिद्धनम। तो कण कण में ईश्वर हैं। तो कण कण में ईश्वर का मतलब कि जितनी आसुरी शक्तियां हैं, तामसी वृत्तियां हैं, चाहे वो हिटलर के रूप में हो, मुसोलिनी के रूप में हो, नेपोलियन के रूप में हो, जितनी भी हो। तो एक पोएम जिसकी चर्चा हम सुन रहे थे, प्रथम उन्होंने लाइट लिखा। मात्र 10-11 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कैम्ब्रिज में एक पोएम लिखा, लाइट, प्रकाश के रूप में। और ऋग्वेद की प्रथम ऋचा अग्निमीडे पुरोहितम, अग्नि को समर्पित है। तो विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित विभिन्न कालखंडों में अपौरुषीय रचना जो हमारे पास विभिन्न, तो वेद रहस्य में महर्षि ने उसको उद्घाटित किया। और सायण के बाद स्वामी दयानंद ने भाष्य लिखे, और उसके संबंध में आचार्य नरेंद्र देव जी ने कहा है कि सायण के बाद अगर वेदों का भाष्य किन्हीं ने लिखा तो स्वामी दयानंद ने लिखा, लेकिन जिस रूप में वेदों का भाष्य महर्षि अरविंद ने लिखा, वह आधुनिक युग के लिए एक आई ओपनर है। ये जितने लोगों की दृष्टि धुंधली हो चुकी है, जितने लोगों की दृष्टि में मोतियाबिंद हो चुका है और चीजों को समझ नहीं पाते हैं, जो देखना चाहिए वो देख नहीं पाते हैं, उसके लिए एक आई सर्जन का काम करता है वेद रहस्य श्री अरविंद का। तो सचमुच में वेद रहस्य जब मेरे हाथ लगे, दिल्ली में मैं उसको पूरा पढ़ गया, छुट्टी में मैं था, पुस्तक लिया, वहां से पढ़ा। तो वेद रहस्य में जो उन्होंने, लेकिन पहले कह चुके हैं कि उन्होंने पहले उपनिषद पढ़ी, फिर गीता पढ़ी, और उसके बाद वेद उन्होंने पढ़े, और सब पर उन्होंने लिखा। और लिखने में भी उनको इतनी ऊर्जा थी कि ये समझ में नहीं आता है कि ये क्या इंसान, किसी व्यक्ति से संभव ही इतना लिखना। और वह भी बोल करके नहीं, टेप रिकॉर्डर नहीं, सब अपने हाथ से उन्होंने अपने हैंडराइटिंग में लिखा। तो लिखने की बात कहां से हुई? तो वाणी का वह रूप, जो वाक रूप जो आता है, वह पराज्ञान के रूप में इन पर आ रहा था। इसलिए कि सावित्री लिखने के क्रम में, द लाइफ डिवाइन लिखने के क्रम में खुद लिखते हैं कि जब मैं लिखता था तो लगता था कि कोई अदृश्य सत्ता मेरे ऊपर उतर रही है ओवर माइंड में, और वह सत्ता मुझे लिखवा रही है और मैं लिखे जा रहा हूं, मैं एक माध्यम हूं। तो परावाणी व्यक्त होती है। तो परावाणी क्या है? परावाणी जैसे उसकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती है वैखरी वाणी से, लेकिन ऋषियों ने कहा है कि वाणी की चार से परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। तो परावाणी है जैसे एक गज को ग्राह ने पकड़ लिया, गज को ग्राह ने पकड़ लिया, वो काफी जोर लगाया, लेकिन जब नहीं छूटा तो उसके संबंध में एक दोहा है कि योग कियो नहीं जप कियो तप न कियो गजराज, योग कियो नहीं जप कियो तप न कियो गजराज, रहीमन फूल दिखाई के मोह लियो ब्रजराज। तो वह हाथी क्या करता है, जब देखता है कि हमारा कोई बल नहीं चल रहा है और मैं अब मारा जाऊंगा, तो उसने सूंड से किनारे में एक फूल था कमल का, उसको उठाया और उस फूल को उठाकर चिघाड़ मारा, परमात्मा को याद करता है। और श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र लेकर आ जाते हैं, भगवान आ जाते हैं और सुदर्शन चक्र से ग्राह का वध करते हैं। फिर पश्यंती की वाणी कहां है? तो पश्यंती की वाणी जब तक वो प्रयास करती रही द्रौपदी, जब उसका चीरहरण हो रहा था महाभारत के प्रसंग में,
हस्तिनापुर के महल में भीष्म पितामह सामने बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, सबके सामने कुलवधु का चीरहरण हो रहा है। उस चीरहरण में जितने भी थे सबको हाथ जोड़ती है, सबको कहती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन केस से घसीट कर लाया जाता है उसको। और उस घसीटने के क्रम में जब लाचार होती है तो उसने कृष्ण को पुकारा और कृष्ण वहां आते हैं और कृष्ण का वस्त्रावतार होता है और वस्त्र के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो वह भगवान, वह परम सत्ता जो भारतीय संस्कृति, और लोग कहते हैं कि भारत आध्यात्मिक गुरु होगा, भारत आध्यात्मिक गुरु है, आज से नहीं, आदिकाल से है। अंतर क्या है कि उस परम सत्ता को, उस दिव्य चेतना को, कण कण में जो अध्यात्म जो व्याप्त है, उस चेतना को जागृत करने की, उस चेतना को आत्मसात करने की आवश्यकता है। और तभी हम भारत को श्री अरविंद कोई भौगोलिक भूखंड नहीं मानते, मां भी भूखंड नहीं मानती है। आखिर क्या कारण है कि फ्रांस में जन्मी, एक ईसाई परिवार में जन्मी, और वहां पर उन्होंने एक देखा, एक रूप को बचपन में ही देखा कि एक ध्यान में, और ज्यों ही अपने वो जो सिंबल है, ऊपर ट्रेंगल सच्चिदानंद, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, और एक चतुर्भुज जो है वो परमात्मा का रूप है, उसमें कमल है, परमात्मा तत्व है। तो उसकी जो व्याख्या कर देंगे, उसके सूक्ष्म रहस्य को जो खोल देंगे, वही मेरा गुरु होगा भारत में जाकर के। तो पॉल रिचार्ड आते हैं और जब महर्षि से पूछते हैं तो महर्षि ने उनको बतला दिया। और कुछ दिन के बाद आपको याद होगा कि आर्य का संस्करण जब निकलता था तो उसका फ्रेंच संस्करण भी कुछ दिन निकला, लेकिन जो ही फ्रांस युद्ध में शरीक हो गए, वे लोग वापस चले गए, फ्रांस चले गए, फिर दोबारे आए, और दोबारे जब आए वो लोग तो फिर मां यहीं रह गई। तो मां का यहां रहना और मां के आश्रम में रहना, अब ये दोनों, अभी कहते हैं एक घटना घटी कि उन्होंने महासमाधि ले ली। तो दो महापुरुषों की महासमाधि लेने के क्रम में मैं चर्चा करना स्वाभाविक समझता हूं। रामकृष्ण परमहंस ने जब शरीर छोड़ा, कारण है कि मुझे ये आदत है, वो आदत छोड़ दूंगा तुम्हारा शरीर अब नहीं रहेगा। तो मां बहुत दुखी हुई तो रामकृष्ण प्रकट हो गए, कहे कि मैं गया कहां हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो उन्होंने वैधव्य संबंधी जो मान्यता थी, कभी उन्होंने रखा ही नहीं वैसा। और शारदा मां के संबंध में बहुत सारी किंवदंतियां हैं कि शारदा मां का आशीर्वाद लिए श्री अरविंद गए, ऐसी बात नहीं है। शारदा मां से कभी उनकी मुलाकात हुई ही नहीं। हाँ, मृणालिनी देवी, उनकी धर्मपत्नी शारदा मां से दीक्षा ली थी। तो मृणालिनी देवी का भी निधन हो जाता है 1939 में। एक पति पत्नी का जो संबंध होता है तो एक विराट उद्देश्य लेकर चले थे। तो एक सामान्य गृहस्थ जीवन में जो पति पत्नी का संबंध होता है, पारिवारिक जीवन होता है, तो वह व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर जी रहा है, अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो यह वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधैव कुटुंबकम की व्यापकता को ला रहे थे, इसलिए कि उनको मालूम था कि हमारा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है। और अभी भी जिस अतिमानस को उतारना चाह रहे थे महर्षि अरविंद, जिसके लिए द लाइफ डिवाइन उन्होंने लिखा, और द लाइफ डिवाइन में उन्होंने एक सूक्ष्म रूप से व्यापक ग्रंथ दिया, और उस ग्रंथ का विनियोग उन्होंने किया सावित्री में। इसलिए कि उस लाइफ डिवाइन को प्राप्त करने के लिए एक सृजन करते हैं, सोपान बनाते हैं, सोपानगत क्रम देते हैं, साधना का क्रम देते हैं। तो सावित्री अपने आप में योगाध्यात्मिक महाकाव्य, योगाध्यात्मिक सूत्रों का, उसके विनियोग का अपने आप में पूर्ण ग्रंथ है, जिसकी परिकल्पना उन्होंने द लाइफ डिवाइन में की थी। तो द लाइफ डिवाइन में इन्होंने जो किया, तो महर्षि पतंजलि के साधन पाद में एक सूत्र आता है, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारे इंद्रिय व्यापार जितने हैं, सारी क्रियाएं जो घटित हो रही हैं, तो ऐसा लगता है कि हम ज्ञान इंद्रियों से संचालित हो रहे हैं, मन से संचालित हो रहे हैं, कि लेकिन जिस क्षण हमें एहसास होगा कि हम निमित्त मात्र हैं, जो अर्जुन को कहते निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तो वह निमित्त बनने की जो क्रियाएं होती है, तो सारी क्रियाएं फिर हमारी पूजा हो जाती है। यंग यंग कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम, जो जो कर्म मैं कर रहा हूं वो सारी तुम्हारी पूजा है। तो अपने जीवन के एक एक कर्म को, आश्रम जीवन को, और आश्रम में किस प्रकार के आर्थिक संकट उनको झेलने पड़े, यहां तक कि लोग चर्चा करते हैं
ये भी पुराने लिखते हैं कि एक लैंप जलता था और एक मोमबत्ती जलती थी उनके, और आज है कि समूचा प्रकाश ही प्रकाश है आश्रम में, और उस प्रकाश से आज पूरा विश्व आलोकित हो रहा है, पूरा ब्रह्मांड आलोकित हो रहा है। तो उस प्रकाश को अवतरित करने के लिए, उस महत तत्व को अंतःकरण में आने के लिए एक भूमि चाहिए, और वह भूमि राणा डे ने कहा था, कुछ लेख इंदु प्रकाश में इनके निकले जो तत्कालीन सरकार की बहुत बड़ी आलोचना थी। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के उग्र लेख नहीं चलेंगे, कहा कि मैं तो ऐसे ही लिखूंगा। तब उन्होंने कहा कि ऐसा काम कीजिए, आप लिख रहे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, तो आप जेल में सुधार संबंधी लिखिए। उन्होंने नहीं लिखा, श्री अरविंद ने नहीं लिखा। बाद में कहते हैं कि मुझे क्या पता था कि साल भर के बाद मुझे खुद ही जेल में जाना पड़ेगा, और जेल में जिस तरह की यातनाएं उन्होंने सही, एक सेल कमरे में 9x6 के कमरे में रखा गया, एक टीना दे दिया गया, और कैसी यातना है। तो जीव वस्तुतः हम सभी जितने भी हैं, लगता है कि हम स्वतंत्र हैं। रूसो ने कहा है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इनसेन। तो हम लगता है कि मुक्त हैं, लगता है कि स्वतंत्र हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः हम सारे के सारे लोग कारागार में कैद हैं। एक कारागार है हमारी आत्मा, जो हमारे शरीर में, हमारे मन और इंद्रियों के बीच में वो कैद है। दूसरा बंधन हमारे परिवार का बंधन है, व्यापार का बंधन है, संस्थान का बंधन है जहां से हम जुड़े हुए हैं, और संसार का बंधन है, फिर राष्ट्र का बंधन है, संविधान का बंधन है, कानून का बंधन है। तो ये सारे बंधन हमें कारागार की दीवारों के रूप में, शिक्षों के रूप में हमारी आत्मा को कैद किए हुए हैं। तो उस आत्मा से, उस कारागार से मुक्ति के लिए ही उन्होंने द लाइफ डिवाइन की परिकल्पना की, और द लाइफ डिवाइन में 28 अध्यायों में विभिन्न रूपों में विभिन्न तत्वों की व्याख्या उन्होंने की, जिसको एक अभी छोटे से अंतराल में नहीं व्याख्यायित किया जा सकता है। उसके लिए सीरीज ऑफ लेक्चर्स देने होंगे द लाइफ डिवाइन पर, एक एक एस्पेक्ट पर, तभी यह संभव है। लेकिन जो महर्षि पतंजलि ने सूत्र दिया, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, तो जब क्रियाएं योग का रूप ले लेती हैं और योग क्रिया का रूप ले लेती हैं, तो यहां पर सहज समाधि होती है। वो कुछ करते नहीं थे, अरविंद के योग में कुछ करना नहीं है, पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है। हाँ, एक चीज है कि अपने कैंडल को जलाए रखना है, और उस कैंडल का नाम है अभीप्सा। और उस अभीप्सा के लिए न तो अलग से कोई तेल की जरूरत है, न बाती की जरूरत है, आपकी आत्मा की ऊर्जा ही काफी है उसके बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो अभीप्सा को हम अगर सतत जागृत रखते हैं, सावित्री को कुछ पढ़ते हैं, डिवाइन लाइफ डिवाइन को पढ़ते हैं, तो द लाइफ डिवाइन और सावित्री को पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होगा, अंग्रेजी समझ में आएगी, अंग्रेजी बोलने की आदत होगी, अंग्रेजी में भाषा में सुधार हो जाएगा, और साथ ही साथ जीवन का दर्शन बदल जाएगा, जीवन का स्वरूप बदल जाएगा। तो स्थूल शरीर के लिए उन्होंने तप किया। आप कल्पना कीजिए, एक बार बीमार पड़े थे और एक बार उन्होंने तप किया तो 23 दिनों तक उपवास उन्होंने रखा, और 23 दिन तक उपवास रखने के बावजूद इनमें देह में, शरीर में किसी प्रकार की थकावट नहीं हुई और ऊर्जा रही, इनके बाल और चमकने लगे। तो पूछा आश्रमवासी ने कि कौन सा शैम्पू, कौन सा क्या लगाते हैं, आपके बाल तो चमक रहे हैं। और उनको दिखाई पड़ रहा था कि श्री अरविंद का पूरा शरीर चमक रहा है। तो उपवास का अर्थ मात्र ये नहीं है कि भोजन का त्याग कर देना। उपवास का मतलब है, एकादशी का मतलब है कि पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां और मन, ये सारे को एक साथ लगाकर उस परमात्मा तत्व से अभीप्सा के माध्यम से जुड़ना। तो अभीप्सा को जागृत रखकर 23 दिन तक उन्होंने साधना की, अनवरत साधना की। तो उस उपवास से तो इनकी आत्मा को जो खुराक मिल रही थी, जो आहार मिल रहा था, तो इनका रोम रोम झंकृत हो गया और रोम रोम अध्यात्म तत्व से भर गया। नतीजा होता था क्या, और आज भी वही है कि जिस तरह काकभूषुंडी के आश्रम में जाने के बाद जब गरुड़ जाते हैं, संशय होता है उनको लंका युद्ध में, तो ज्यों ही प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा जी शमन नहीं कर पाए, शिव जी को पास भेज दिया। शिव जी ने कहा कि मैं तो रास्ते में हूं, तब ही हो सब सैतम भगा जब बहुकाल करिए सत्संगा। और काकभूषुंडी जी के आश्रम में प्रवेश करते ही इनके शंका का निर्मूल दूर हो जाती है। और उनसे पूछते हैं
कि आपको यह काक शरीर कैसे मिला, तो अपने कई जन्मों की कथा सुनाते हैं काकभुषुंडी। तो द लाइफ डिवाइन अपने आप में कोई कहानी नहीं है, तात्विक व्याख्या है। और उस तात्विक व्याख्या को जिस तरह से हमारे ऋषियों ने, पूर्वजों ने, एक आध्यात्मिक गुरु ने हमसे कहा अचार मत खाना, मुझे समझ में नहीं आता था कि अचार क्यों नहीं खाना। एक बार अचार परसा गया, मैं चुपचाप, सामने वो बैठे हुए थे गुरुदेव, क्यों नहीं खा रहे हो? अचार खाने के लिए आपने मना किया है और माताजी ने कहा है कि अचार खाना है। मैं अगर खाता हूं तो आपकी अवज्ञा, नहीं खाता हूं तो मां की अवज्ञा, मैं क्या करूं? तो कहे कि माताजी ने आदेश दे दिया है कि जी तो खाओ। तब फिर हमको लगने लगा कि अचार खाने से मना क्यों किया गया। अचार स्वादिष्ट होता है, बहुत अच्छा होता है, खाने में अच्छा लगता है, लेकिन वो मुख्य आहार नहीं हो सकता है। मुख्य आहार या तो रोटी है, चावल है, फल है, यही कुछ खा सकते हैं। और नहीं तो फिर अगर योग की उच्चतम अवस्था में चले गए तो वायु पी करके ही रह जाएंगे, प्राणायाम करके रह जाएंगे, प्राण तत्व तो कुछ जागृत कर लीजिए, कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं है। एक कंद, एक मूल ऋषि खा लेते थे, 6 महीना तक भूख नहीं लगती थी, ऊर्जा ज्यों की त्यों है। तो वह ऊर्जा जो अध्यात्म की हमें मिलती है, जो हमारी आत्मा की खुराक है, वह द लाइफ डिवाइन में है। इसलिए द लाइफ डिवाइन के का अंतिम जो चैप्टर है उसका शीर्षक है द डिवाइन लाइफ। पुस्तक का नाम है द लाइफ डिवाइन और 28वां चैप्टर है द डिवाइन लाइफ। द डिवाइन लाइफ में वो कोट करते हैं ऋग्वेद को, ओ सीइंग फ्लेम thou carriest man of the crooked ways into the abiding truth and the knowledge। ऋग्वेद को ही कोट करते हैं, पुनः कोट, आई प्यूरिफाई अर्थ एंड हेवन बाय द ट्रुथ। तो अब प्यूरिफाई कैसे करता है? हमारे वस्त्र जब गंदे होते हैं तो हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई क्लीनर्स में देते हैं, लेकिन पृथ्वी और स्वर्ग में जब प्रदूषण आता है तो उसको शुद्ध करने का तरीका क्या है? कोरोना ने प्रदूषित कर दिया था, सारे लोग अपने घरों में कैद थे, मास्क लगा के घूमते थे, सैनिटाइजर लगाते थे। परमात्मा कौन सा सैनिटाइजर इस्तेमाल करता है? तो वह सैनिटाइजर है ट्रुथ का, और वह ट्रुथ कैपिटल टी से है। तो जिसको सत्य से सत्य को आत्मसात कर लेगा तो उसके अंदर शिवत्व आ जाएगा, जन कल्याण की भावना आ जाएगी, अपना पराया का भेद जो है उसकी विभाजक रेखाएं टूट जाएंगी। और जब विभाजक रेखाएं टूट जाएंगी तो जिसको हम सच्चित आनंद कहते हैं, तो वही सत्यम, शिवम और सुंदरम के रूप में परिणत होकर द लाइफ डिवाइन के रूप में हमारे सामने आता है। हिज एक्सटेसी इन वन हु होल्ड्स इट सेट्स इनटू मोशन द टू बर्ड्स, द ह्यूमन सेल्फ एक्सप्रेशन एंड द डिवाइन, एंड मूव्स बिटवीन देम। May the invincible rays of the intuition be there seeking immortality, pervading both the births, for by them he sets flowing in one movement human strength and things divine। और ऋग्वेद के ही कोट करते हुए कहते हैं, let all accept thy will, let all accept thy will, when thou art born a living God from thy dry tree, that they may attain to divinity and reach by the speed of the movements to possession of the truth and the immortality। तो ट्रुथ और इमोर्टैलिटी से संबंधित एक ओड वर्ड्सवर्थ ने भी लिखा है, इमोर्टैलिटी ओड। Our endeavor has been to discover what is the reality and significance of our existence as conscious beings in the material universe, and in what direction and how far that significance once discovered leads us to what human or divine future। Our existence here may indeed be an inconsequential freak of matter itself, or to the same energy building of matter, or it may be an inexplicable freak of the spirit। तो स्थूल शरीर के लिए हमारे लिए साधन क्या दिया? तो तप है। तो तप में वाणी का तप, सत्य धारण करने के लिए कर्म का सत्य, हम अपने कर्मों के प्रति उदार रहें, सजग रहें, अनुशासित रहें। और अनुशासन के संबंध में एक बात कहना चाहूंगा कि अनुशासन सिर्फ डिसिप्लिन नहीं है, द लाइफ डिवाइन अपने आप में एक अनुशासन है। इसलिए महर्षि पतंजलि के योग सूत्र का प्रथम सूत्र है अथ योग अनुशासनम। अथ मंगलार्थक है और अनुशासनम का मतलब कि अनंत काल से प्रवाहित यह जो योग की धारा है, ज्ञान की धारा है, अध्यात्म की धारा है, इसको
परंपरा से जो हमें मिली है उसी परंपरा की एक कड़ी के रूप में हम दे रहे हैं। तो द लाइफ डिवाइन अपने आप में एक अनुशासन है। आर्ष परंपरा से अनादिकाल से प्रवाहित अध्यात्म की धारा जो हम तक महर्षि और श्री मां के माध्यम से मिली, उस परंपरा को हमारे सामने सूत्रबद्ध किया है, लिपिबद्ध किया है। और यह लिपिबद्ध करना परावाणी से उतरी, पश्चंती में आई और मध्यमा में आने के बाद भीतर से कोई शक्ति को दिखा रही है, और जो लिख रही है चीजें वो वैखरी वाणी में हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं। सांध्या वार्ता में, सांध्य वार्ता जो होती थी उससे बहुत सारे संकलित हैं, उनके विचार भी, उनके थॉट्स हैं, उनके अनुभव हैं, जो बहुत सारी चीजों पर उन्होंने व्याख्यायित किया है। और इसके साथ साथ प्रेयर और मेडिटेशन है, मां ने भी अद्भुत चीजें दी हैं। तो श्री अरविंद का 38 वॉल्यूम, 37 वॉल्यूम मेरे पास है, और मदर का 17 वॉल्यूम। तो 17 वॉल्यूम मुहैया कराने में डॉक्टर डीपी खेतान साहब, विनय बाबू, नारायण लाल दास जी, ये लोग माध्यम बने। तो इसमें और भी तरह से कई पुस्तकें उन्होंने भिजवाई, पढ़ रहा हूं भी मैं। लेकिन मैं ये क्लेम करूं, मेरा परिचय दिया गया कि 42 वर्षों, तो 42 वर्षों से हम गो वेंट गॉन कम कैन कॉन शेक्सपियर से शुरू होते थे, टी.एस. एलियट और हॉपकिंस पर आके खत्म हो जाते थे। ड्रामा पढ़ाते थे, एस्किलस, सोफोक्लिस, यूरिपिडीज पढ़ाए और ऑसबोर्न पर आके समाप्त हो गए। नोवेल पढ़ाए तो अरुंधति राय पर आकर के और सलमान रश्दी पर आकर समाप्त कर गए। तो ये जितनी भी पुस्तकें हमको पढ़ने और पढ़ाने का मौका मिला, ये मानसिक धरातल पर, कल्पना की दुनिया पर इमेजिनेटिव माइंड की चीजें हैं, इंट्यूटिव माइंड की चीज नहीं है। और जब तक इंट्यूटिव माइंड, इल्यूमिन्ड माइंड, इंट्यूटिव माइंड, हायर माइंड, ओवर माइंड, ये स्टेज हमारे अंतःकरण में जब तक जागृत नहीं होगा, तो जागृत करने के लिए जैसे कोई तबला बजाता है, सितार बजाता है, तो सितार को, तानपुरे को सुर में मिलाया जाता है, और सुर में मिलाने के बाद संगीत का आनंद लेते हैं। तो संगीत का आनंद लेने के लिए हमारे पास जो शरीर रूपी जो तानपुरा मिला हुआ है, इसको सुर में लाने के लिए गुरु कृपा की आवश्यकता है, महर्षि और माता जी की कृपा की आवश्यकता है, और तभी इसमें सुर में हम बोल सकते हैं, अच्छी रागनियां निकल सकती हैं, अच्छे ताल निकल सकते हैं। और स्थूल शरीर के साधन तो हुए, सूक्ष्म शरीर का साधन क्या है? तो सूक्ष्म शरीर के लिए महर्षि ने कहा स्वाध्याय। तो स्थूल शरीर को तो हम वस्त्र को धो लिए, शरीर को ही प्रक्षालित कर लिया, शैम्पू लगा लिया बाल में, स्प्रे मार लिया, लेकिन सूक्ष्म शरीर में क्या होगा? तो सूक्ष्म शरीर में हमें हमारा मन नियंत्रित नहीं होता है, हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना आती है, लोभ है, क्रोध है। तो ये भावनाएं जब उठें तो इनके लिए प्रतिपक्ष भावना का संकेत दिया। इसके लिए मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। तो हम अपने समान लोगों के साथ मैत्री भाव रखें, अपने से अच्छे लोगों के पास, बुरे लोगों के पास कैसे रहें? तो मैत्री, प्रसन्न हो, जो अच्छे लोग हैं उनसे प्रसन्न हो, मुदिता हो, जो दुखी जीव है उनके प्रति करुणा हो, और जो दुर्बुद्ध लोग हैं, इसलिए कि जिस समय वहां रह रहे थे उन्होंने पोएम में संकेत किया था, 1939 में ही कविता लिख दी थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हश्र क्या होना है, हिटलर का अंत क्या होना है। इसलिए कि दृष्टा थे, भविष्य भी देखते थे। दृष्टा ऋषि अतीत को भी देखता है, वर्तमान को भी देखता है, और वर्तमान के परिदृश्य से भविष्यवाणी भी करता है, भविष्य को भी करता है, और भविष्य में वही हुआ जो महर्षि ने लिखा। और आज जिस दौर से पूरी मानवता गुजर रही है, कोविड के क्रम में जिस तरह से हम लोग गुजरे, जिस दंश, जिस व्यथा से जुड़े, बहुत अपने लोग बिछड़ गए, लेकिन हम घरों में बंद रहकर सदग्रंथों का अध्ययन किए, ध्यान किया, अब बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। और यह भी सीखने को मौका मिला कि जिसको हम अपना समझ रहे थे वह अपना नहीं है। अपना तो यह शरीर भी छूट जाएगा, शरीर भी चला जाएगा। आज श्री अरविंद हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम ये बोलने में हमको तकलीफ हो रही है कि नहीं है। एक एक क्षण में उनकी उपस्थिति का एहसास करता हूं। जब अगरबत्ती जलाते हैं, आंख बंद करते हैं, तो वो आ जाते हैं। माँ का भी कहना था कि अगर चित्तवृत्तियां भटके तो हमारी मूर्ति के सामने बैठ जाओ, हमारी आंखों में देखो। बार बार मैं कहता हूं। और अपनी प्रार्थना को डिमांड ऑफ चार्टर मत, चार्टर ऑफ डिमांड मत रखो, कुछ मांगो मत,
हमारे यहाँ असल होता क्या है कि पूजा के नाम पर हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमारा अमुक काम हो जाए तो हम 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, 1 महीना दीपक जलाएंगे, घी का प्रसाद चढ़ाएंगे, ये भंडारा करेंगे। ये नहीं, बार्गेनिंग गॉड से नहीं। हमारे और तुम्हारे बीच में कोई नहीं हो, हमारी आंखों में देखो, और देखने के बाद जब तुम्हारी चित्तवृत्तियां शांत हो जाए तो आंखें बंद कर लो और अपने हृदय में हमें बैठाओ। माँ हृदय में आ जाएगी तो स्वाभाविक रूप से माँ का अमृत पान, माँ के आशीर्वाद का अमृत पान करने से हम अमृत पुत्र हैं, हम आए हैं, हम लाइफ डिवाइन हैं, हम स्वयं डिवाइन के अंश हैं। हम अपने आप को अधोगति नहीं कह सकते हैं, क्षुद्र मानव नहीं कह सकते हैं, हम अपने आप को पूर्ण मानव कर सकते हैं, और उस दैवीय परंपरा से संपन्न हम मानव हैं। तो उस दैवी परंपरा को, द लाइफ डिवाइन को प्राप्त करने के लिए शरीर का तप, वाणी का तप, अपने कर्मों का तप, स्वाध्याय, अपने अंदर उठने वाले रागों का दृष्टा भाव से देखना और उनसे बचने की कोशिश करना, और अंत में कारण शरीर के लिए क्या है, तो हमको योग करते करते कुछ सिद्धियां मिल जाती हैं, शांति मिलती है, लोग समझने लगते हैं कि बड़ा महात्मा हो गए, बहुत ध्यानी है, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो यह भी एक तरह का अहंकार है और एक दलदल है। इससे बचने के लिए अभीप्सा में वही होगा कि अपने कारण शरीर के लिए ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान संभव नहीं है, इसलिए कि ईश्वर को हमने देखा नहीं है। ईश्वर का क्या रूप है? अनंत रूप है उसके, अनंत साधन उसकी प्राप्ति के हैं। तो उस अनंत साधन में सबसे सरल साधन संपूर्ण योग का साधन महर्षि ने दिया, और उसी के माध्यम से उनके प्रति हम नतमस्तक होकर अपनी समस्त साधना को, अपने समस्त कर्मों को, सब कुछ को उनके चरणों में सौंप कर थोड़ी देर के लिए शांत भाव से, निष्प्रिय भाव से हम बैठें और महसूस करें कि कैसे लाइफ डिवाइन को अपने जीवन में उतारा जा सकता है। सावित्री के ने सत्यवान को, मरे हुए सत्यवान को अपने पति को बना दिया, तो उस अमरता को हम कैसे प्राप्त हों, मृत्यु पर विजय प्राप्त कैसे हों, यही साधन द लाइफ डिवाइन हमें देता है। यही साधन सावित्री से हम सीखते हैं, और इसी साधन के लिए हमें आपने मौका दिया, अवसर दिया। इसके लिए डॉक्टर मनोज शर्मा का, पूरे श्री अरविंद सोसाइटी का, जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, इसलिए कि पुष्पगुच्छ में पुष्पगुच्छ ही अर्पित किया जाता है। तो ये सारे लोग जितने ही पुत्र पुत्रियां हैं माँ के, सब उस पुष्पगुच्छ हैं, और एक एक पुष्प अगर निकालना शुरू करेंगे तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो माँ के चरणों से जुड़े हुए आपकी भावनाओं के पुष्पगुच्छ को मैं नमन करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। बहुत सुंदर, अद्भुत, बहुत ही प्यारे शब्दों में श्री अरविंद के दिव्य जीवन को उनके दिव्य ग्रंथों द्वारा उन अद्भुत शब्दों में डॉक्टर साहब ने सुनाया हमें, और कैसे निमित्त मात्र बन के हम तन मन प्राण हृदय आत्मा को आत्म निवेदित करें, उन सुरों को सजाएं ताकि दिव्य जीवन की ओर अग्रसर हो सकें। बहुत ही आपका, हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, इतने सुंदर शब्द सुन पाए। और मैं बाकी हमारे सदस्यों से निवेदन करूंगी अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो। कोई प्रश्न नहीं है तो भैया आप आगे का प्रोग्राम बताइए। अपर्णा दीदी बताएंगी। अपर्णा दीदी हैं अगले रविवार का। मनोज भैया, मेरे पास अभी सूची नहीं है, यहाँ पे मैंने मांगी थी, उन्होंने नहीं भेजी। अगर आपके पास है तो बताइए, नहीं तो फिर रास्ता निकालते हैं। हमारे प्रोफेसर के नारायण साहब का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि दिव्य जीवन ग्रंथ को, उसका शीर्षक लेकर श्री अरविंद का जो दिव्यतापूर्ण मानव देह का जो जीवन रहा है, उसके विषय में, उनके दर्शन के विषय में नाना पक्षों को उन्होंने हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनके माध्यम से, पौराणिक जो हमारे देवी देवता हैं, पात्र हैं, उनके माध्यम से उस समय की जो कथाएं हैं, चाहे वो चीर हरण की कथा हो, चाहे श्री राम के जन्म की कथा हो, चाहे जो है वो गजराज की कथा हो कि कैसे सुदर्शन चक्र लेकर भगवान आए, उन्होंने एक हम लोगों को दिशा दिखाने का, फिर से रिमाइंड करने का एक काम किया है कि कैसे हम अपने भीतर बैठे हुए उस सच्चिदानंद के न केवल दर्शन कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं अपने चेतना के उन्नयन के द्वारा, और इस दिशा में
श्री अरविंद के द्वारा जो द लाइफ डिवाइन नाम का ग्रंथ लिखा गया है, वो कैसे हमको प्रभावशाली ढंग से दिशा दे सकता है, ये इसके लिए मैं विशेष रूप से उनको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अगले रविवार को श्री अरविंद आश्रम और श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्र के द्वारा ये जो वार्ताओं का क्रम चल रहा है, इसमें डॉक्टर सुरेश चंद्र त्यागी जी वार्ता लेंगे, जिसका शीर्षक होगा भारत का पुनरुत्थान, भारत का पुनर्जागरण, रेनेसेंस ऑफ इंडिया। ऐसा करके एक छोटी पुस्तिका के रूप में श्री अरविंद के जो 4 इस शीर्षक से निबंध लिखे गए, श्री अरविंद ने लिखे, रेनेसेंस ऑफ इंडिया, उनका प्रकाशन हुआ है। तो जो श्री अरविंद का रचना कर्म, उसके अंतर्गत कृपया अपना माइक थोड़ा म्यूट कर दीजिए मोनिका जी, बीच में आवाज आ रही है। तो जो भारत का पुनरुत्थान नाम का जो निबंध लिखे गए, उसके ऊपर डॉक्टर सुरेश चंद्र जी त्यागी अगले रविवार को 4 बजे शाम को ही अपनी वार्ता प्रस्तुत करेंगे। और विषय की प्रवेशिका होगी हमारे वेबिनार के लिए, क्योंकि जो मुख्य वेबिनार है वो 13 और 14 नवंबर को होगा, भारत बोध के नाम से। तो आप सब उसमें आमंत्रित हैं, अपने इष्ट मित्रों को भी उसकी लिंक भेजिएगा और अगले रविवार को भी सब लोग आइएगा। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सब आए, आपको बहुत धन्यवाद। एक निवेदन है मेरा मनोज भैया, वो कि डॉक्टर नारायण का अगले सैटरडे 6 तारीख को 6 नवंबर को शनिवार को 4 बजे से वार्ता है मातृ रूपेण संस्थिता पर, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन जाएगी। तो सभी उपस्थित से निवेदन है कि डॉक्टर साहब का एक और टॉक सुनने का उनको अवसर मिलेगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा विनोद भैया। मनोज भाई, मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद कर रही हूँ आपको। आज मैं आपने जो कहा कर नहीं पाई, और अगली बार से इसका इंतजाम करके रखूंगी। आप आज की वार्ता बहुत सुंदर रही है, सचमुच मैं बहुत ही मुग्ध हूँ। श्री डॉक्टर के नारायण जी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और बहुत खुशी होगी मुझे आपके साथ संपर्क करके। मैं दिल्ली आश्रम की तरफ से आपसे बात कर रही हूँ, और फिर इसके बाद हम लोग जरूर जुड़ेंगे, और आपको मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप दिल्ली आश्रम आइए। तारा दीदी निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होंगी। नमस्कार। नमस्कार। तो माता जी का संगीत लगाकर हम ध्यान करके फिर समापन की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।